हम इन उलमा की बात नहीं करते। हमारी कौम के छोटे से बच्चे को उठा के पूछिए नबी की शान क्या है, तो हमारी कौम का छोटा सा बच्चा बोलेगा कि हुजूर की शान पूछते हो, तो मेरे नबी की शान ये है कि सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह हाय हाय। हजरात, अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ की, सुनिएगा। अभी हुजूर दुनिया में नहीं आए हैं, 2 महीने का नूर हजरत आमिना के शिकम में उनके वालिद का इंतकाल हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, अब्दुल मुत्तलिब ने खाने काबा के खिलाफ पकड़कर दुआ मांगी तो आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब हम आमिना को ऐसा सहारा देंगे ना जो पूरी दुनिया का सहारा बन के आएगा। वाह 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 वाह। वक्त गुजरता गया, एक दिन 10 लोग आए अब्दुल मुत्तलिब के पास। बड़ी तेजी के साथ इन बातों में बड़ी तफसीली है, लेकिन मैं उनमें नहीं जाऊंगा। मैं बड़ी तेजी के साथ बस जरूरी बातें आपसे अर्ज करता हूं, क्योंकि मेरे शोराए कराम स्टेज पर बैठे हुए हैं। हजरात अब सुनिएगा, जब उसके बाद कुछ लोग आए अब्दुल मुत्तलिब से, कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब अगर हमारे खानदान में किसी का शौहर इंतकाल कर जाता है तो बताओ उसकी बीवी कितने दिन सोग मनाती है, गम मनाती है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि 100 दिन तक गम मनाती है। कब मैंने सुना है तुम्हारी बहू आमिना तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला का सोग नहीं मनाती है। क्या बात कर रहे हो? क्या मैं नहीं कहता, ये मक्के की औरतें कहती हैं कि आमिना इतर लगा के गुजरती है, आमिना खुशबू लगा के गुजरती है। अब्दुल मुत्तलिब घर गए, नबी की दादी अपनी बीवी हजरत फातिमा से पूछा, आमिना से पूछो क्या आमिना इतर लगा के जाती है? क्या आमिना अब्दुल्ला का सोग नहीं मनाती है? क्या आमिना का गम नहीं मनाते? आमिना अब्दुल्ला का गम नहीं मनाती है? फातिमा ने कहा आप ही पूछ लो। अब्दुल मुत्तलिब अंदर गए, नबी की अम्मी कोने में खड़ी हो जाती हैं, कहते बताओ बाबा बात क्या है? कहा आमिना क्या बता तुझे मेरे अब्दुल्ला से प्यार नहीं था, तुझे मेरे अब्दुल्ला से मोहब्बत नहीं थी? कहा बाबा कैसी बात कर रही हो, क्या कर रहे हो? कहा कि मैंने सुना है तुम अब्दुल्ला का सोग नहीं मनाती हो। कहा बाबा कैसी बात कर रहे हो? कहा मैं नहीं कहता हूं, ये मक्के की औरतें कहती हैं आमिना इत्र लगा के गुजरती है, आमिना खुशबू लगा के गुजरती है। कहा बाबा तुम कैसी बात कर रहे हो? जिस दिन से अब्दुल्ला गुजरे हैं मेरी सुबह भी रो के गुजरती है, मेरी शाम भी रो के गुजरती है, मेरी तो दोपहर भी रो के गुजरती है। कहा बेटी अगर तू रोती है गम मनाती है तो तू खुशबू लगा के क्यों गुजरती है, तू इतर लगा के क्यों गुजरती है? आमिना कहती बाबा मैंने कोई इतर नहीं लगाया। कहती है तो कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब बेटी अगर तूने खुशबू नहीं लगाई है तो इतर के झोंके कहां से आते हैं, ये इतर के हुल्ले कहां से उठते हैं? तो नबी की अम्मी ने कहा था बाबा एक राज था मेरे सीने में जो मैंने छुपा के रखा था, एक दर्द था मेरे अंदर जो मैंने बताया नहीं था। कहा बेटी बताओ वो दर्द क्या है? कहा बाबा दर्द ये है अब आपके बेटे अब्दुल्ला तो इस दुनिया में नहीं है, आपके लखते जिगर अब्दुल्ला तो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, लेकिन अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में मौजूद है, लेकिन अब्दुल्ला की निशानी मेरे पेट में मौजूद है। और जिस दिन से अब्दुल्ला की ये अमानत मेरे शिकम में आई है मैं जिन रास्तों से गुजरती हूँ वो रास्ता भी खुशबू से महक जाया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनिएगा ध्यान से हुजूर का मिलाद क्या होता है। अब हजरत फातिमा गई, कच्ची दीवार से मिट्टी लाई, कहा मेरे सरताज इसको सूंघिए तो जरा। अब्दुल मुत्तलिब ने सूंघा, कहा खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। कहा हाँ इस पे कल आमिना ने हाथ रख दिया था, आज तक दीवार से खुशबू आ रही है। ये बेचारे अभी पड़े हैं हुजूर हमारी तरह थे, हमारी तरह थे। अबे हुजूर आए नहीं है, उनकी माँ जिधर से निकले वो रास्ते भी महक जाया करते हैं। तो मेरे नबी की बात करता है। हजरात देखिएगा आमिना गई, दुपट्टा अंदर से लाई, कहती बाबा इसको तो सूंघिए। अब्दुल मुत्तलिब ने जब उसे सूंघा तो सूंघ के कहते बेटी इससे तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, कौन सा इतर लगाया है? कहा बाबा कोई खुशबू नहीं लगाई है, बस मैं इस दुपट्टे से अपना पसीना पोछा करती हूँ इसीलिए इसमें खुशबू आ रही है। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, मैं इस दुपट्टे को जिस पानी में भी डाल देती हूँ वो पानी भी खुशबू से महक जाया करता है। अब सुनिएगा, नबी की अम्मी कहती बाबा बात यहीं पर खत्म नहीं होती, कभी कभी आप नहीं होते तो मैं पानी लेने जाती हूँ कुएं में, और मक्के की और औरतें होती हैं वो भी रस्सी डोल लेके जाती, खींचती हैं तो पानी ऊपर आता है, लेकिन मैं जैसी कुएं में झांकती हूं पानी उछाल मार के ऊपर आ जाता है।
उछाल मार के ऊपर आता है। अब्दुल मुत्तलिब कहते बेटी तुम कैसी बात कर रही हो? कहते हाँ अब्बा मैं सही कह रही हूँ। मैं पानी भरती हूँ तो मक्के की औरतें कहती आमिना रुक जाओ, जब तक तुम रहती हो तो पानी किनारे रहता है, तो हम वो भर लेती हैं चली जाती हैं। बाबा तो मैं अकेली जब चलती हूँ ना तो मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ, मैं जिस पत्थर पर भी पैर रख देती हूँ वो पत्थर भी जो है मोम से ज्यादा मुलायम हो जाया करता है। बाबा जब मैं पानी लेके चलती हूँ तो कहीं देखती हूँ पेड़ बोल रहे हैं, कहीं पौधे बोल रहे हैं, कहीं पत्थर बोल रहे हैं, कहीं घास बोल रही है। अब्दुल मुत्तलिब कहते बेटी तुम कैसी बात कर रही हो? कहती बाबा मैं सही कह रही हूँ, कहीं पेड़ बोलते हैं, कहीं पत्थर बोलते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटी अगर वो पत्थर और पेड़ जब बोलते हैं तो क्या तेरी समझ में आता है? तो नबी की अम्मी कहती हाँ बाबा मैं समझ लेती हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटी जब वो पत्थर बोलते हैं तो बोल के क्या कहते हैं? अब नैना मऊ के मुसलमानों अब इस जुमले की हिफाजत करिएगा, इसकी तर्जमानी बरेली के मौलवी ने नहीं की है, नबी की अम्मी इसकी तर्जमानी कर रही हैं कि जब मैं रास्ते से पानी लेके गुजरती हूँ अब कोई खामोश नहीं बैठेगा, जो सुन्नी होगा जरूर बोलेगा। नबी की अम्मी कहती हैं जब मैं पानी लेके गुजरती हूँ तो रास्ते के पत्थर कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मा रसूलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ऐ आमिना तुझ पर भी सलाम हो और तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद मुस्तफ़ा पर भी सलाम हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, मिलादे मुस्तफ़ा, महफिले ज़िक्रे मिलादे मुस्तफ़ा। जरा तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा अरे वाह वाह, अगर अल्लाह चाहता तो हुजूर की विलादत के बाद भी तो अब्दुल्ला का इंतकाल हो सकता था, पहले ही क्यों हो गया? तो मुफस्सिरीन ने तफसीरें कई बयान की हैं कि अगर अब्दुल्ला जिंदा रहते तो हो सकता है उन्हीं अब्दुल्ला के जरिए हजरत आमिना के शिकम से कोई दूसरा बेटा आ जाता, और जब वो आता तो हुजूर को बड़ा भाई कहता, और जब हुजूर को बड़ा भाई कहता तो ये रब नहीं चाहता था मुस्तफ़ा का सगा भाई भी मुस्तफ़ा को बड़ा भाई कहे। अरे जब रब ये नहीं चाहता था सगा भाई भी हुजूर को बड़ा भाई कहे, तो ये आज का मौलवी अगर मुस्तफ़ा को अपने जैसा बड़ा भाई कहेगा तो मेरे रब को कैसे गंवारा हो सकता है? वाह वाह, गंवारा हो सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे वाह वाह माशाल्लाह, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत तो उसके बाद आप देखिए अब्दुल मुत्तलिब तब कहते हैं या अल्लाह जो मैंने दुआ मांगी थी खाने काबा के खिलाफ पकड़ के, लग रहा है अल्लाह ने वो मेरी दुआ कबूल कर ली है। कोई आने वाला है, कोई जरूर आने वाला है। अच्छा वक्त गुजरता गया, आमिना फरमाती हैं जैसे जैसे दिन गुजरते थे मेरी किस्मत के दिन संवरते जा रहे थे। तब के बोले सुभान अल्लाह। कहते हैं हर महीने कोई ना कोई नबी मुबारकबाद देने आता था, मुबारकबाद देने आता था। अब नबी की अम्मी आमिना कहती है फिर वो बड़ी रात आ गई। बड़ी रात किसको कहा था नबी की अम्मी ने? जिस दिन हुजूर आए थे उसको उन्होंने बड़ी रात बयान किया है। बड़ी रात आ गई। कहती हैं उस दिन मेरे घर में तेल नहीं था कि मैं चिराग जलाऊं, महल्ले की 2-3 औरतें नहीं थी जो मेरी खिदमत में होती। आमिना कहती है उस दिन अब्दुल्लाह की बड़ी याद आ रही थी कि अब्दुल्लाह होते, मेरे शौहर और सरताज होते तो महल्ले की 2-4 औरतों का इंतजाम कर देते, 2-4 औरतें खिदमत के लिए आ जाती, कहीं से रोशनी का इंतजाम करते। आमिना ये सोच सोच के रो रही थी। कहती हैं अचानक 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 फशक्कल जिदार, मेरे घर की दीवार फट गई। फदखला सलासुन निस्वा, मेरे घर में 3 औरतें दाखिल हो गईं। कहती उनके कद बड़े ऊंचे ऊंचे थे, बड़े लंबे लंबे थे। मैंने पूछा आमी तुम कौन हो? आमिना ने कहा तुम कौन हो? कहा आमिना मुझे नहीं पहचाना। कहा नहीं। कहा कि तुमको मक्के में नहीं देखा है। आमी वो कहती हैं औरतें आय आमिना हम जमीन वाले थोड़ी हैं, हम तो जन्नत से आए हुए हैं। कहा तुम्हारा नाम क्या है? एक ने कहा कि मैं आदम की बीवी हव्वा हूँ। दूसरी ने कहा मैं ईसा की माँ मरियम हूँ। तीसरी ने कहा मेरा नाम आसिया है। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक तीसरी औरत का नाम इस्माइल की माँ हाजरा का मिलता है कि वो आई थी। आमिना ने पूछा किस लिए आए हो? कहा तुम्हें मुबारकबाद देने आए हैं। कहा किस बात की मुबारकबाद? कहा ऐ आमिना जो तुम्हारी गोद में बेटा आने वाला है वो कोई
आम बेटा नहीं है, वो नबियों का सरदार आ रहा है, वो नबियों का मुख्तार आ रहा है, वो नबियों का ताजदार आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आमिना कहती फिर वो औरतें चली गईं, मैंने देखा उनके पीछे एक और बड़ी खूबसूरत लंबी औरत खड़ी थी। मैंने पूछा आप कौन हो? कहा मैं जन्नती हूरों की सरदार हूँ। कहा किस लिए आई हो? कहा कि अल्लाह ने मुझे तेरी दाया बना के भेजा है आमिना, तेरी खिदमत के लिए मैं आई हूँ। आमिना कहती उनके हाथ में एक दूध का प्याला था, कहती उन्होंने दूध का प्याला मुझे दे दिया। अब हुजूर की विलादत का वक्त बिल्कुल करीब है। हजरत आमिना कहती हैं मेरे बिस्तर पर मोती बिखेर दिए गए, कहते हैं जन्नत से परिंदे आ गए, कहते हैं सितारे आसमान के मेरे घर के करीब आ गए। अब हम 12वीं वाली रात में शबे नूर में अगर दुकानों मकान और अपनी मस्जिदें सजाएं तो लोग कहते हैं ये फजूल खर्ची है, क्यों करते हो? तुम फतवा लगाओ, किस पे लगाओगे? अल्लाह ने आमिना के घर के करीब तारों को उतार दिया था। अल्लाह से कह दो अल्लाह ये हजारों फासले पर जो आसमान पर सितारे लटके हुए तो दिख रहे हैं, इनको आमिना के घर उतारने की जरूरत क्या थी? तो आवाज आएगी आज मेरा महबूब आया है, आज मेरा महबूब आया है। तो जब सजाओ, अगर कोई कह दे ये उजाला करते हो, कह तो उजाला नहीं करते हैं, आज मेरे नबी आए हैं। हम और रातों में इस रात में फर्क करने के लिए रोशनी करते हैं, क्योंकि आज मेरे हुजूर आए हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये तो जमीन का मंजर था, अब आसमान का मंजर देखिए। अल्लाह ने कहा जिब्राइल मिंबर लगाया जाए, उसके बाद मिकाइल से कहो मेरी वहदानियत का खुतबा पढ़ें। मिंबर लगाया गया, हजरत मिकाइल ने ऐसी अजमत वाला खुतबा पढ़ा। जन्नत का एक एक फरिश्ता झूम रहा है, जन्नत का एक एक पेड़ झूम रहा है, जन्नत की हर एक हूर मस्ताना वार झूम रही है। हजरत मोहतरम फिर अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जन्नत को सजा दिया जाए। जिब्रील ने कहा मौला जन्नत तो उसी जगह को कहते हैं जो पहले से सजी हो। कहा लेकिन आज मेरा महबूब आ रहा है, आज जन्नत को फिर से हुस्न दे दिया जाए, आज जन्नत को फिर से सजा दिया जाए। अब देखिए जन्नत सजाई जा रही है। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल तुम हो जाओ, इसराफील मिकाइल इजराइल चारों फरिश्ते हो जाओ और अपने साथ 1-1 लाख फरिश्ते ले लो। मौला उसके बाद क्या करना है? आमिना के आंगन में चले जाओ। किस लिए चले जाएं? मेरा महबूब आ रहा है, उसकी आमद की मुबारकबाद देते चले जाओ। जिब्रील ने कहा मौला अकेले अकेले जाना है कि जमात दर जमात जाना है? रब ने फरमाया जिब्रील आज अकेले अकेले नहीं जाना है, आज जमात दर जमात जाना है, आज सब दर सब जाना है। इसका तर्जमा ये था कि जुलूस लेके जाना है, जुलूस लेके जाना है। जिब्रील से कहा जुलूस लेके जाना है। फिर जिब्रील कहते मौला मौला खामोश जाना है कि कुछ पढ़ते हुए जाना है, चुप जाना है कि कुछ कहते हुए जाना है? तो अब कहाँ हैं वो लोग जो जुलूस पर पाबंदियां लगाते हैं? कहाँ हैं वो लोग जो सरकार के नारों पर पाबंदी लगाते हैं? जिब्रील ने कहा मौला खामोश जाना है कि कुछ कहते हुए जाना है? अल्लाह ने फरमाया जिब्रील आज वही लेके नहीं जा रहे हो, आज पैगाम लेके नहीं जा रहे हो, आज चुप नहीं जाना है, आज खामोश नहीं जाना है, आज पढ़ते हुए जाना है। मौला क्या पढ़ते हुए जाना है? ऐ जिब्रील आज मेरा महबूब आ रहा है, उसकी विलादत की मुबारकबाद देते जाना है और कहते हुए जाना है आलम व सहलन मरहबा, आलम व सहलन मरहबा, आलम व सहलन मरहबा। जिसका तर्जमा ये किया जाता है सरकार की आमन मरहबा, मुख्तार की आमन मरहबा, दिलदार की आमन मरहबा, मक्की की आमन मरहबा, मदनी की आमन मरहबा। अब जो जन्नती होगा वो इस नारे में शरीक होगा और जो नारे से इख्तिलाफ करेगा ना तो वो जिब्रील का है और ना वो सैयदुल मुरसलीन का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। बहुत अच्छे, वाह 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 माशाल्लाह। जरा तड़प के बोले सुभान अल्लाह। तो अब अगर कोई कहे ये गलत है तो उससे कह दो फतवा लगाओ, किस पे लगाओगे? किसकी जात पे फतवा लगाओगे? हजरत जिब्रील पे लगाओ, ये फरिश्तों के सरदार हैं, सैयदुल मलाइका हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई काम बगैर दलील के नहीं करते हैं। हमारे हर फेल और हर कौल के पीछे दलाइल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरात फिर जिब्रील चले। अच्छा जब चले चारों लोग, कौन? जिब्राइल, मिकाइल, इसराफील, इजराइल। इजराइल अलैहिस्सलाम रुक गए। भाई देखिएगा, इजराइल अलैहिस्सलाम रुक गए। हजरत इजराइल को तो आप लोग जानते होंगे, सब लोग जानते हैं कि नहीं? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, इनकी मुलाकात सबसे होगी इंशाअल्लाह, सबसे ये मिलेंगे आके, मलकुल मौत जिनको कहते हैं, सबसे ये मिलेंगे आके। अच्छा जब ये चारों लोग में चले जुलूस लेके, जब जुलूस में ये थे तो जाहिर सी बात है नारा लगाने में भी होंगे, है कि नहीं? और जब नारा लगाने में ये भी होंगे
और रूह निकालने की जिम्मेदारी इन्हीं की है। जब जाते होंगे किसी आशिक रसूल के पास रूह निकालने, तो कहते होंगे सुभान अल्लाह, ये तो अपना ही है, ये तो मिलाद वाला है, ये तो जुलूस वाला है, ये तो सरकार की आमद वाला है। फिर आहिस्ता से रूह को निकाल लेते होंगे। और लेकिन जब उधर जाते होंगे तो कहते होंगे अच्छा पार्टी छोड़ के भाग गया था, फिर उसके बाद क्या मामला होगा, इधर की पसलियां उधर और उधर की इधर उधर कर देंगे, सारे मामलात खत्म। जी जी जी। अच्छा जब ये चले तो ये ठहरे। रब ने फरमाया इजराइल क्यों रुक गए? कहते मौला मेरी ड्यूटी है। ये क्या ड्यूटी है? रूह निकालने की। मैं चला जाऊंगा तो मेरी ड्यूटी का क्या होगा? मौला जब रूह निकलने वाली होती है, किसी को 1 मिनट ना इधर ना उधर, रूह निकाल दी जाती है। मैं चला जाऊंगा, मेरी ड्यूटी का क्या होगा? तो रब ने फरमाया इजराइल अगर किसी के घर का आज चिराग बुझाओगे तो अंधेरा होगा ही, यानी अगर किसी के घर की रूह निकालोगे तो रोने की आवाज़ तो आएगी ही। किसी के बच्चों को यतीम करोगे तो रोने की आवाज़ आएगी। किसी औरत को जो है बेवा करोगे तो रोने की आवाज़ तो ज़रूर आएगी। और ऐ इजराइल आज मेरा महबूब आ रहा है, आज किसी घर से भी रोने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ऐ इजराइल हमने मरने वालों को जिंदगी की खैरात दे दी है और जहां तेरी भी हमने छुट्टी कर दी है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। जहां हमने भी आज तेरी छुट्टी कर दी है। अब इजराइल अलैहिस्सलाम अच्छा चले। अब जब 12 रबीउल अव्वल को छुट्टी ना करे तो समझ जाओ उससे लड़ना झगड़ना नहीं, कुछ नहीं कहना, कुछ भी मत कहो, बल्कि यहीं से समझ जाओ मामला क्या है। क्यों भाई साबित हो गया कि नहीं? किसने निकाला? मैंने साबित कर दिया है कि नहीं? किसने निकाला जुलूस, किसने झंडा लिया और कौन जमा जुलूस लेके चला, किसने आमद के नारे लगाए? तो अब कोई ना करे, छोड़ दो अपनी हालात पे सबको। ये तुम्हारी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने तुम्हें सुन्नी मुसलमान बनाया, बेशक, वाह वाह वाह। अल्लाह ने तुम्हें हुजूर का चाहने वाला बनाया है। अच्छा जब चले फरिश्ते आमिना के घर मुबारकबाद दे रहे हैं। अब आप देखिएगा जब फरिश्ते आ रहे थे, जा रहे थे मुबारकबाद देने के लिए, हजरत आमिना कहती मैंने वो दूध का प्याला पी लिया जो जन्नती हूर लेके आई थी। कहती हैं मैंने जब वो हूर का प्याला, जो दूध का प्याला पिया जो हूर के हाथों में था, फरमाती हैं फखरजा मिन्नी नूर, तो मेरे जिस्म से नूर निकला, नूर निकला। अभी ये लोग इसी में बेचारे परेशान है कि हुजूर नूर थे कि नहीं, हुजूर नूर थे कि बशर, हुजूर नूर थे कि बशर। आमिना कहती हैं खरजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। उसके बाद कहती हैं जब नूर निकला मेरा बेटा दुनिया में आया। आने के बाद आमिना कहती हैं सीधा सजदे में मेरा बेटा चला गया, सीधे सजदे में चला गया। अब हर माँ बाप, माँ की ख्वाहिश होती है जब बेटा पैदा हो तो माँ अपने बेटे का चेहरा सबसे पहले देखे, मेरे बेटे का चेहरा कैसा है, उसकी आंखें कैसी हैं, उसके लबो रुखसार कैसे हैं। आमिना कहती मेरे दिल ने भी चाहा अपने बेटे के चेहरे को जरा देख लूं, उनके जो है होठों को जरा देख लूं, लबो रुखसार को देख लूं। आमिना कहती जब मेरे बेटे पर पहली नजर पड़ी तो सबसे पहले तो मेरा बेटा दुनिया में आते ही सजदे में चला गया था। फिर आमिना कहती जब मेरी नजर पड़ी तो मैं क्या देख रही हूं, मेरे बेटे की आंखों में सुरमा लगा हुआ है। कहती मेरे बेटे की आंखों में सुरमा लगा हुआ है। फिर फरमाती है मकसूरन, उनकी नाफ कटी हुई थी। फरमाती है मखतूनन, खतना शुदा पैदा हो रहे हैं। फरमाती है मुअत्तरन, ऐसी खुशबू निकल रही थी पूरा मक्का महक गया था। आमिना कहती मेरा बेटा सजदे में चला गया और कुछ वो पढ़ने लगा। फरमाती है जब मैंने सुना तो मेरा बेटा सजदे में जाने के बाद कुछ और नहीं बल्कि ये पढ़ रहा था रब्बे हवली उम्मती, रब्बे हवली उम्मती, रब्बे हवली उम्मती। तभी तो जमील कादरी ने कहा था रब्बे हवली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। वाह वाह वाह। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो हुजूर आए तो फरिश्ते खुशी मनाएं और हम लोग अगर करें तो इनको तकलीफ हो। आमिना कहती हैं मेरा बेटा सजदे में चला गया। किसको याद किया, किसको याद किया? सब लोग जरा बोल दें किसको? उम्मत को अपनी याद किया। और उम्मत से कितना प्यार था मेरे हुजूर को ये कोई नहीं जान सकता है। किस कदर आंसू बहाए हैं उम्मत के गम में मेरे सरकार।
किस कदर रोए हैं मेरे हुजूर। हज़रत आयशा कहती है कोई अगर रोए बहुत ज्यादा तो उसकी दाढ़ी भीग जाती है। कहती जब हुजूर रोते थे उम्मत के गम में तो हुजूर के आंसू घर से बाहर को आया करते थे। ये हुजूर का दर्द था तुम्हारे लिए। और हम हुजूर की महफिल में 1 घंटा बैठ के नहीं सुनते हैं। कितनी अफसोस की बात है। हुजूर ने दुनिया में आते ही तुमको याद किया। रब हबली उम्मती की सदाएं थी हुजूर की ज़बान पर। और नौजवान के लिए 1 घंटे का वक्त नहीं है। मोबाइलों के लिए वक्त है, टीवियों के लिए वक्त है, मोबाइलों पे सट्टा खेलने के लिए वक्त है। हाँ, उसके लिए सारे वक्त हैं, औकात हैं। हुजूर की महफिल के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है। जिस दोस्त के बिना तुम कहीं टहलते नहीं हो, घूमने नहीं जाते हो ना, खाना नहीं खाते, होटलों में चाय नहीं पीते हो, सिगरेट नहीं पीते हो, जब इंतकाल किसी का तुम्हारा हो जाए तो वही तुम्हारा सबसे जिगरी जो दोस्त है ना, उसे कह दो मेरी कब्र पे 4 घंटा बैठ जाए, फातिहा कर दे, तुम्हारी कब्र पे 1 घंटा बैठने को तैयार नहीं होगा। 1 घंटा तुम्हारी कब्र पे नहीं बैठेगा। तुम्हें कब्र में बंद करेगा, बंद करके चले आएगा, छोड़ के दफन कर देगा पटरों के नीचे। तुम्हें उस तारीख कोठरी में सारे रिश्ते दम तोड़ देंगे, सब चले आएंगे कसम अल्लाह की। जिसके बिना तुम खाने के बाद होटलों पे सिगरेट नहीं पीते हो ना, जिसके बिना तुम 4 लोग ग्रुप बना के सट्टा खेलते हो ना, मोबाइल पर लूडो खेलते हो ना, IPL में 10-10 हजार रुपए लगाते हो ना, जिस दोस्त के बिना कसम अल्लाह की 1 घंटा तुम्हारी कब्र पे नहीं बैठेगा। जरा अपनी कब्र को सोच के देखा करो। वो तन्हाई वाली रात, वो तारीख कब्र, वो अंधेरी रात, वो काली कोठरी, कोई नहीं पूछेगा, सब तुमको छोड़ के कसम अल्लाह की मिट्टी में बंद करके चले आएंगे। लेकिन जब तुम्हारे सारे रिश्ते तुमको छोड़ के वहां पर चले आएंगे, वो घर नहीं पहुंचेंगे, लेकिन याद रखो जहां सारे रिश्ते तोड़ देंगे वहीं तुम्हारी कब्र में तुम्हारा मदीने वाला आका आ जाएगा। वाकई अगर तुमने हुजूर से सच्ची मोहब्बत की है, तुमने हुजूर का पट्टा अपनी गर्दन में तुम डाल के चले गए हो, कसम अल्लाह की तुम्हारी कब्र में तुम्हारी आंखें बाद में खिलेंगी खुलेंगी, मदीने वाला पहले जलवगर हो जाएगा। में मदीने वाला पहले आ जाएगा। लेकिन मुसलमानों, ये मैं आपको असल इस्लाम बता रहा हूं। मेरी आदत नहीं है कि हंसाएं खिलाएं चले जाएं। इसका भी हिसाब अल्लाह की बारगाह में मुझसे होगा, इसका भी हिसाब होना है हजरात। इसीलिए मुझे तकलीफ होती है कि ईमान और अकीदा मजबूत होना चाहिए। अपने नबी से रिश्ता मजबूत हो तो सब बेड़ा पार है इंशाअल्लाह। हर मैदान में कामयाब। हुजूर आते ही उम्मतियों को याद किया। अच्छा, ये कुछ लोग कहते हैं कि हुजूर 40 साल के बाद नबी बने हैं। जरा कहें माज़अल्लाह, 40 साल के बाद कहते हैं नबी बने हैं। मैं कहता हूं चलो तुम्हारी बात 1 मिनट के लिए तस्लीम करता हूं कि 40 साल के बाद वो नबी बने, तो मुझे जरा ये बताओ कि फिर रब्बे हबली उम्मती जो कह रहे थे पैदा होते ही, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। उम्मत है तभी तो हुजूर जानते हैं मैं नबी हूं। उम्मत उसी की होती है जो नबी होता। पैदा होते ही कहते हैं रब्बे हबली उम्मती, और तू कहता है 40 साल के बाद नबी बने। हुजूर जानते थे मेरी उम्मत होगी, उम्मत में अच्छे बुरे लोग भी होंगे, उम्मत में गुनाहगार भी होंगे, सियाहकार भी होंगे, परहेजगार भी होंगे, नेकूकार भी होंगे, अच्छे भी होंगे, खाती भी होंगे, मुजरिम भी होंगे। इसीलिए सरकार ने कहा था मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर देना, वरना क़यामत के मैदान में जो अच्छे हैं वो अपने आमाल की वजह से तो बख्श दिए जाएंगे, लेकिन जो बुरे हैं मेरे मौला तो मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर देना। परवरदिगार मैं अपनी उम्मत का हिसाब खुद ले लूँगा। ऐ परवरदिगार जब क़यामत का मंजर हो तो जन्नत भी मेरे हवाले कर देना, मेरी उम्मत को भी मेरे हवाले कर देना, मैं अपनी उम्मत का हिसाब खुद ले लूँगा। तो आवाज़ आई थी गैब की, ऐ मेरे हबीब आप अपना दिल छोटा न करिए, जब कल क़यामत का मैदान होगा तो उम्मत भी आपके हवाले होगी और जन्नत भी आपके हवाले होगी। बस इशारा करना तेरा काम, जन्नत देना मेरा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है
कि हम और आप हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे कि पैदा होने के बाद हुजूर ने हमें याद किया है, किसी और को नहीं, अपनी उम्मत को याद किया है। जरा आपने कभी दिल की गहराइयों से बैठ के ये सोचा करें कि हुजूर ने उम्मत को किस कदर याद किया। उम्मत कहाँ जा रही है? उम्मत हुजूर की महफिल में थोड़ी देर नहीं बैठती। अपने दिल पर अपने हाथ रख के कभी सोचा करें कि हुजूर का दर्द क्या था तुम्हारे लिए। कभी सोचे हमारी हिस्ट्री क्या थी, हमारी तारीख क्या थी, हम कहां से आए, हम कौन थे। लेकिन हमने अपनी पहचान खो दी, अपनी शनाख्त हमने खो दी, इसीलिए परेशानियां मुसीबतें हमारे घर में क़याम हो गई। आप सुनते नहीं, आए दिन अखबारों में पेपरों में बातें सुनने में आती हैं, वहाँ जुल्म हुआ, वहाँ मारा गया, वहाँ काटा गया, वहाँ मदरसों को गिराया गया, वहाँ मस्जिदों को गिराया गया। वजह हमारा ईमान कमजोर। वरना जिसके पास करबला जैसी तारीख हो वो कभी गुमराह नहीं हो सकता। लेकिन तुमने अपनी पहचान खुद खो दी। वरना चंद मुसलमान थे वो, लेकिन हर मैदान में कामयाब होते थे, हर मैदान में कारगर साबित होते थे। देखिए, वो जब 1000 मुसलमान 100 मुसलमान को मारने चले थे, उनके हाथ में 1000 तलवारें हैं, 1000 घोड़े हैं। इधर मुसलमानों के पास 2 ही घोड़े हैं, 7 तलवारें हैं। और जब वो चले थे ना मक्के से, जब वो काफिर चले तो हुजूर से लड़ने के लिए अबू जहल का जब वो 1000 का लश्कर चला तो मक्के की औरतें आईं और अपने जेवर उतार के दे दिए। आज इमलाक भाई जलसे के लिए 100 रुपये मांगे तो किसी से नहीं निकलते हैं, 500 रुपये मांगे तो तुम कराओ, तुम्हारा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम तो करीब नहीं आएंगे। ये घटिया सोच नहीं होनी चाहिए, वरना आखिरत से कोई हिस्सा मिलने वाला नहीं है। अब आप देखिए, मक्के की औरतें उन काफिरों के लिए आगे आई और अपना जेवर उतार के दे दिया। कहा ये हमारा जेवर लेके चले जाओ, लेकिन मोहम्मद के दीन को मिटा के चले आओ, हमारा ये जेवर ले जाओ। अबू जहल से कहा मक्के की औरतों ने, मोहम्मद के दीन को मिटा के आओ। तो मदीने की औरतें आगे आगे आ गईं। कहा या रसूल अल्लाह, हम गरीब हैं, हमारे पास माल तो नहीं है, अलबत्ता ये 18 साल का जवान ले जाइए, लेकिन इस्लाम बचा के लेके चले आइए। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम। बहुत अच्छे, माशाल्लाह, वाह वाह वाह। 18 साल का जवान ले जाइए, इस्लाम बचा के आइए। तुम्हारी ये पहचान, ये शनाख्त कहां चली गई? जरा तारीख के औराक को पलट के देखो, कभी वर्क गर्दानी किताबों की करके देखो, मजहब इस्लाम कितनी मुसीबतों से फैला है। करबला में इमाम हुसैन ने तुम्हारे लिए तन मन धन की बाजी लगाई है, अपना सारा कुंबा कबीला कुर्बान करके नाना जान के दीन की आबियारी की है, अपने नाना के दीन को सींचा है। लेकिन हमने नाना जान के दीन को कुछ नहीं समझा, हमने मुस्तफ़ा के दीन को कुछ जाना ही नहीं। अब आप देखिए, जब 1000 का लश्कर चलाना, तो चलने के बाद हुजूर के करीब पहुंचा। जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जब हुजूर के करीब पहुंचा तो वो एकदम करीब थे। उधर काफिरों की तरफ बकरा भून के खाया जा रहा था, शराब पी जा रही थी कि कल मुसलमानों को जेर करना है, कल मुसलमानों को मारना है। इधर जो हुजूर की बारगाह में सहाबी गए थे ना, उनके पेट पीठ से लगे हुए थे, यानी उनके पास कुछ नहीं था, बस खजूरें खाते थे, उसी खा के पानी पी लेते थे। जब वो कमजोर गए ना, जंगे बद्र की ये बात आपको बता रहा हूं, इस्लाम की बड़ी अजीम पहली जंग है। और जंगे बद्र की बदरी सहाबियों को जो खासियत हासिल है वो इस्लाम में किसी को नहीं हासिल है। आप देखिएगा, इस्लाम की पहली जंग थी। हम कहां थे और कहां चले गए हैं। वो सहाबी जब गए जिनके पेट पीठ से लगे थे, हुजूर ने फरमाया तुमने अपनी हालत देखी है? उनके पास तलवारें हैं, उनके पास लश्कर है, उनके पास फौज और दस्ता है, तुम्हारे पास तो 2 टूटी तलवार हैं, उनके पास 1000 घोड़े हैं, और तुम्हारे पास तो 2 तलवारें भी सही नहीं हैं, तुम्हारे पास 7 घोड़े भी सही नहीं हैं, उधर 1000 तलवारें हैं, तुम कैसे लड़ोगे जा करके? तो सबने, उन नौजवानों ने कहा था या रसूल अल्लाह, हम मूसा की उम्मत थोड़ी हैं जो भाग जाएंगे, ये उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देगी लेकिन भागेगी नहीं। वाह 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 वाह, ये उम्मत मूसा की नहीं है
तो भाग जाएगी। ये उम्मत मुस्तफ़ा की है, जान दे देगी लेकिन भागेगी नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। उन तमाम तर सहाबा किराम ने जब हुजूर की बारगाह में ये पेश किया, मेरे आका सुनते हैं, कहते हैं ठीक है। हुजूर ने खजूर की लकड़ी मंगाई, खजूर की डंडी मंगाई और खजूर की डंडियां दे दियां। आपने कभी सुना है कि तलवारों का मुकाबला खजूर की लकड़ियों से होता है? कभी आपने सुना होगा कि खजूरों का मुकाबला जो है जंग में होता है, तलवारों से होता है? हुजूर ने सबके हाथ में खजूर की लकड़ियां दे दी, खजूर की टहनी दे दी। साहबा किराम ने वो खजूर की लकड़ी ली, वो खजूर की टहनी ली और हवा में लहराते हुए चल दिए। ऐसा लग रहा था जब लहराते हुए जा रहे थे, ऐसा लग रहा था उनके हाथ में तलवार दे दी गई हो। मक्के के यहूदियों ने कहा, ऐ मक्के, ऐ मदीने के ये मुसलमान पागल हो गए हैं, ये मुसलमान पागल हो गए हैं। भला तलवारों का मुकाबला खजूर की टहनियों से होता है? ये मारे जाएंगे, ये काटे जाएंगे। तो वो सहाबा किराम ने, वो तमाम सहाबा बैक ज़बान होकर के कहा था, सुनो, तुम तलवार और इन खजूर की लकड़ियों के बात करते हो तो सुनो, ना खजूर की डंडी पर ना तलवार पर है भरोसा, जितना भी है मदीने की सरकार पर है। अरे वाह 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 वाह, वाह वाह वाह। हजरात, जिंदाबाद, वाह वाह। किसने कहा था वो भी हुजूर के उम्मती थे, लेकिन हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह बोले भाई बस सुनते रहिए बैठ के, माशाल्लाह आने की जरूरत है। लजरा बोले तड़प के सुभान अल्लाह। आजम भाई जब आएंगे तो थोड़ा नवाज दीजिएगा, कमजोर आदमी है, अल्लाह सलामत रखे। शाम से बैठे निजामत कर रहे हैं बेचारे, बस इनके हक में यही दुआ करें अल्लाह इनको सेहत अता फरमा दे। शादी का वक्त बिल्कुल करीब है इनकी, माशाल्लाह हुजूर की सुन्नत अदा करने वाले हैं, अल्लाह सलामत रखे। बहुत मुखलिस आदमी है माशाल्लाह, बड़ा दीन का काम इन्होंने किया है, अल्लाह तबारक तआला सलामत रखे इन उलमाए किराम को। अच्छा देखिए, कहा सुनो, ना खजूर की डंडी पर ना तलवार पर है भरोसा, जितना भी है मदीने की सरकार पर है। अच्छा जब ये कह के चले सहाबा, और जब बद्र में पहुंचे तो सबसे पहले हुजूर ने, जानते हो क्या क्या? सबसे पहले मेरे आका ने अपना सर सजदे में रख दिया। यही चीज हमारे अंदर से खत्म हो गई है, यही इतना बताने के लिए मैंने इस टॉपिक को छेड़ा है। हुजूर सजदे में गए और यही चीजें निकल गईं कि कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई बीमारी आ जाए तो हम एक सजदा नहीं करते हैं, लेकिन हुजूर को देखिए, मेरे आका सजदे में चले गए, जाके रो के कहते परवरदिगार। हजरत अबू बकर बयान करते कि हुजूर को मैंने जितना बद्र के मैदान में रोते देखा, इतना कभी नहीं रोते देखा, कभी नहीं रोते देखा बद्र में जितना हुजूर रोए। सजदे में गए हुजूर, रो के कहते परवरदिगार, ये मेरी जिंदगी की पूरी कमाई है 313 सिर्फ मुसलमान थे। मौला ये 313 मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। अरे मेरे मौला, ये अबू बकर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये उमर पूरी जिंदगी की कमाई है, ये अली पूरी जिंदगी की कमाई है, ये अमीर हमजा पूरी जिंदगी की कमाई है, ये बिलाल पूरी जिंदगी की कमाई है। अरे परवरदिगार, अगर ये 313 मिटा दिए गए तो कभी कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा। परवरदिगार, क़यामत तक तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। हुजूर रो के दुआ कर रहे थे, मौला मेरी पीठ पर ऊंट की ओझी डाली गई, लेकिन मैंने इस्लाम को आगे बढ़ाया, मुझे ताइफ में लहू लुहान किया गया, हुजूर की जूतियां मुबारक खून से भर गईं, लेकिन हुजूर ने इस्लाम को फैलाया। मेरे मौला, मैंने पत्थर खा के ये 313 की पूंजी जमा की है। अगर ये इस्लाम के मानने वाले मिट गए तो क़यामत तक तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। मौला अली कहते हैं, हुजूर इतनी दुआ कर रहे थे कि अचानक से एक हवा चली, हवा चल के कुछ धूल उड़ी। हजरत मोहतरम, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ये धूल क्यों उड़ रही है? तो हुजूर फरमाते हैं, अली खुश हो जाओ, अब अल्लाह ने हजरत जिब्रील को 500 फरिश्ते लेकर जमीन पर भेज दिया है। अल्लाह ने 500 फरिश्ते लेकर जमीन पर भेजा है। मौला अली कहते हैं, दूसरी तरफ एक धूल उड़ी और हवा चली। मैंने पूछा ये कौन सी धूल उड़ रही है? आका ने फरमाया कि ऐ जिब्रील परेशान मत हो, अब मेरा दूसरा वजीर मीकाइल 500 फरिश्ते लेकर के जमीन पर आ गया है। अब हुजूर मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा के कहते हैं, चलो अब अल्लाह की मदद आ गई है, अब हमला कर दो, अब चलो तलवारें, अब अपनी जो है डंडियों को अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ो। जब साहबा किराम ने उन खजूरों की डंडियों को लिया और लेने के बाद जब आगे बढ़े, तो बढ़ने के बाद जब उन्होंने जंगे बद्र में
तलवार चलाई, जिस पर खजूर की टहनी चलाते थे वो टहनी नीचे तो बाद में आती थी, सर पहले कट जाता था। किसी का हाथ कट रहा है, किसी की गर्दन कट रही है, सब गिरे। 1 घंटे में उसमें भगदड़ मच गई, वो परेशान हो गए। जंगे बद्र में तारीख बताती है कि 70 मुसलमान मारे गए थे, 70 काफिर मारे गए थे। जंगे बद्र में सहाबा इकराम ने 70 काफिरों को मारा था, जिनमें से 35 को सबने मिल के मारा था और 35 को अकेले मौला अली ने मारा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मौला अली ने मारा था 35 को और 35 को साहबे इकराम ने और मिलकर। उलमा फरमाते हैं ये पहचान कैसे हुई? कहती हैं जब दूसरे साहबा मारते थे तो इस तरह से मारते थे, इंसान की गर्दन उसकी काफिर की कट के गिर जाती थी, लेकिन मौला अली का मारने का तरीका अलग था। वो जब मारते थे तो इस तरह से मारते थे, इंसान आधा कट के इधर आधा इधर गिरता था। वाह वाह वाह। काट कर मरहब को बोली जुल्फ़िकार हैदरी, वजन करके देख लो टुकड़े बराबर हो गए। वाह वाह वाह। ये मौला अली हैं, ये मार मौला अली की है। हजरात वो मौला अली जिनके बेटे करबला में गए थे, जिनको इमाम हुसैन कहा जाता है, मौला अली फरमाते हैं मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, हैदर कर्रार, पलट पलट के वार करने वाला। ये मौला अली हैं, वाह वाह वाह। सबको मारा। उसमें हजरत बिलाल थे। अच्छा ये हुआ कि अचानक हजरत बिलाल के मुकाबले में वो आ गया जो मक्के में हजरत बिलाल पे जुल्म करता था, जिसको दुनिया उमैया बिन खल्फ कहती है, उमैया कहती है। वो उमैया आ गया हजरत बिलाल के मुकाबले में। अब हजरत बिलाल ने उसे दौड़ाया, वो भागने लगा, लेकिन हजरत बिलाल ने पीछे से एक घूंसा मारा, वो उमैया जमीन पर गिर गया। और जब जमीन पर गिरा तो इस तरह से हजरत बिलाल को देखने लगा। हजरत बिलाल कहते हैं उमैया, वो कहता है उमैया है बिलाल तू है? कहा हाँ है उमैया। ताज्जुब तू क्यों करता है? मैं बिलाल हूँ। है उमैया जो तूने मुझे मक्के में मारा था वो तूने मुझे मारा था, लेकिन आज जो मैंने तुझे मारा है ये मैंने नहीं मारा है। आज इस्लाम का घूंसा कुफ्र के मुंह पे लग गया है जाकर। वाह 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 वाह। आज मैंने नहीं मारा है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। आज मैंने नहीं मारा, आज इस्लाम का घूंसा कुफ्र के मुंह पे जाके लग गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात मोहतरम ये थे, ये मजहब इस्लाम की वो अजीम शान जंग है जिसमें अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई थी। अल्लाह तबारक तआला के जानिब से वो फरिश्ते नाजिल हुए थे। आज भी वो पहाड़ है जिसको जबल मलाइका कहा जाता है, आज भी वो पहाड़ है जिस पर फरिश्तों की जमात नाजिल हुई थी, जिसमें फरिश्ते मुसलमानों की मदद के लिए आ गए थे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात मोहतरम ये कितने थे? 313 थे मुसलमान और उधर काफिर 1000 थे, लेकिन वो क्या हुए? उन पे भारी पड़ गए। अल्लाह तबारक ताला ने मदद उनके हिस्से में लिख दी। लेकिन आज देखिए 313 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ बल्कि कई करोड़ मुसलमान हैं, तब भी परेशान। कितने मुसलमान हैं तब भी परेशान हैं। तो ये समझ में नहीं आता है कि वो थोड़े से थे, हम इतने हैं। वजह कहीं ना कहीं कमी है। कुरान कहता है ये तुम्हारे करतूत का नतीजा है। मुसीबतें, परेशानियां, बलाएं हमारे घर में क़याम पजीर हो गई। यह हमारे ईमान की कमी है। हमने करबला पढ़ा तो, हमने करबला सुना तो, लेकिन कभी जाना नहीं करबला है क्या। जो करबला को समझ लेना और उस पर अमल पैरा हो जाए तो फिर इंशाअल्लाह जिंदगी के हर मोड़ पर वो कामयाब होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अफसोस देखने के बाद बड़ी तकलीफ होती है, ये बड़ा दर्द होता है। आज शिकायतें आए दिन लोगों की रहती हैं, परेशानियां, मुसीबतें आने की आए दिन ये शिकायतें रहती हैं। कुछ लोग कहते हैं हुकूमत से परेशान है। ये बिल्कुल गलत है। किसी को कोई हुकूमत परेशान नहीं करती और न किया है। कुरान कहता है तुम्हारे अमाल का नतीजा है। तुम पे जो जालिम बादशाह मुसल्लत किए गए तुम्हारी देन है, तुम्हारी वजह से, वरना वो चंद मुसलमान थे। अब देखिए इतना बड़ा ये गांव है आपका कस्बा नैना मऊ, बहुत सारे मुसलमान होंगे,
लेकिन यहाँ जितने आए हो वाकई बड़े खुशनसीब हो तुम। अब बहुत ऐसे भी होंगे जो अपने घरों पर सो भी रहे होंगे, बहुत ऐसे भी होंगे जो मोबाइलों में लगे होंगे, और बहुत ऐसे होंगे न जाने क्या क्या कर रहे होंगे कहाँ बैठकर। लेकिन आप खुशनसीब हो, वाह वाह। आज अल्लाह की रहमतें आप पर उतर रही हैं, रहमतें अल्लाह की आप पे नाजिल हो रही हैं। जिसका ये ईमान है वो इसी में मचला करता है। लेकिन आप छोड़िए, अल्लाह की बारगाह में पल पल का हिसाब होना है। जिसकी रातें जिन चीज़ों में गुजर गई हैं पल पल का हिसाब होगा हजरात। लेकिन जिन हमारी रातें हमारी जो गुनाहों में आपकी गुजरी हैं, जब उन रातों का हिसाब अल्लाह से होगा तो आपकी नजरें शर्म से झुक जाएंगी। लेकिन कस्बा नैना मऊ के मुसलमानों, जब इस रात का जिक्र अल्लाह की बारगाह में आपसे किया जाएगा तो आपकी नजर शर्म से न झुकेगी बल्कि फख्र से उठ जाएगी। आप कहेंगे मेरे मौला, जब कस्बा नैना मऊ के तमाम मुसलमान अपने बिस्तरों पर लेटकर नींदों में करवट बदल रहे थे तो मैं आधी रात गए तेरे हबीब की महफिल में बैठकर तेरे रसूल को राजी करने पर लगा था, तेरे हबीब को राजी करने पर लगा हुआ था। बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, महफिले मिलादे मुस्तफ़ा। बहुत लेकिन छोड़िए सबको, अपनी अपनी पसंद है। किसी की पहनने में भी पसंद अलग है, किसी को टोपी पसंद है, किसी को अमामा शरीफ पसंद है, और किसी को टोपी भी लगाना पसंद नहीं है। जैसे कुछ लोग आ भी गए होंगे बगैर टोपी। खाने में सबकी पसंद अलग, किसी को सोना पसंद है तो सोने दीजिए, किसी को मोबाइल चलाना पसंद है तो उसको चलाने दीजिए। खाने में पसंद है सबकी तरह तरह की। जैसे हमारे कारी आजम साहब को खाने में बिरयानी बहुत पसंद है, तो जिसकी जो पसंद है सबकी पसंद अलग अलग। आजम तवज्जो, सबकी पसंद अलग, किसी को खाना, किसी को सोना, किसी को बैठना, खाने में तरह तरह की पसंद अलग, सबकी अपनी अपनी है। लेकिन आप जैसे मुसलमानों की पसंद, अब नैना मऊ के कुछ और मुसलमान हैं उनको सोना पसंद है, लेकिन आपको अपने नबी की महफिल में बैठकर नबी का जिक्र सुनना पसंद है, इमाम हुसैन का जिक्र सुनना पसंद है। क्योंकि दौलत पसंद ना खजीना पसंद है। लालों में मुझको गुबारे मदीना, गुबारे राहे मदीना पसंद है। लालों में मुझको पसंद है आमिना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। मुझको शहरे मदीना पसंद है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा बाबू, अब तुम लोग जो है बैठो, बैठ के सुनो। जी जी। क्योंकि इनाम देने की जो रिवायत है यहीं पर अटकी हुई है। जी जी। तो आप बच्चों माशाल्लाह बैठो, बहुत हमें लग क्या है इमलाक भाई का साथ ये बच्चे देते हैं। जी जी। हाँ, ये आधी रात गए ये बच्चे सुन रहे हैं। वाकई इमलाक भाई इनका कमाल नहीं है, मेहताब भाई हैं। इनकी माँ का कमाल है। मेहताब भाई कहाँ गए? मेहताब भाई है ना। अच्छा, इनकी माँ का कमाल है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वरना इतनी रात में तो बच्चे सोते हैं, लेकिन ये बैठकर हुजूर का जिक्र सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। वाकई हुजूर की मोहब्बत है तब ना, वरना कौन 2-4 घंटा बैठता है। कोई नेताजी आ जाए कह दो कि 2 घंटा बैठ के सुनो कुर्सी सोफे पर, तो कोई नहीं बैठता है। लेकिन ये हुजूर की महफिल में सब यहाँ बैठे हुए हैं। ये मोहब्बत ही तो हुजूर से है, ये हुजूर से लगाव ही तो है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हुजूर की मोहब्बत, हुजूर की ताजीम ये असले ईमान है। ये नहीं है तो सब इबादतें बेकार हैं। हुजूर की मोहब्बत, ताजीम, अदब नहीं है। सारी इबादतें कल क़यामत में गंदे गलीज कपड़े में लपेट कर नमाजी के मुंह पर मार दी जाए। नमाज वो है जो इश्क़े मुस्तफ़ा में डूब कर पढ़ी जाए। नमाज वो है जो अदाए मुस्तफ़ा समझ के पढ़ी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, हम नमाज भी इसलिए पढ़ते हैं कि हुजूर ने पढ़ी। हम खाना भी इसलिए खाते हैं क्योंकि हुजूर ने खाया है। तो खाना आप खाते हैं, कोई आपसे पूछे तो ये मत कहो कि पेट भरने के लिए खाते हैं, कहो मेरे हुजूर ने खाया है तो इसलिए खाते हैं, हुजूर ने पिया है इसलिए पीते हैं। अच्छा, ये लोग कहते हैं हुजूर खाते हैं पीते हैं, तो तुम लोग हुजूर को नूर भी कहते हो। तुम हुजूर को नूर भी कहते हो, और नूर जो होता है वो खाता पीता कहाँ है? हुजूर तो खाते भी हैं पीते भी हैं। तो कहते हैं कि हुजूर नूर नहीं थे। मैंने कहा नूर हैं। कहा क्यों? कहा नहीं, हुजूर खाते हैं पीते हैं, और नूर जो होता है वो खाता पीता नहीं है। तो मैंने कहा हुजूर वो नूर हैं जो खाते पीते भी हैं, और हुजूर वो नूर हैं जो खाते पीते नहीं भी हैं। है कि नहीं? हदीस शरीफ से साबित है, 1 महीना हुजूर ने कुछ नहीं खाया था, तो सहाबा इकराम ने भी छोड़ दिया खाना। तो
तो हुजूर ने फरमाया तुम क्यों नहीं खाते हो? कहते या रसूल आप भी तो नहीं खाते हैं। सरकार ने फरमाया मैं नहीं खाता हूँ, मेरा रब मुझे खिला देता है, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। हजरात मेरा रब मुझे खिला देता है। ये कहते हैं हुजूर मेरी तरह है। हुजूर ने 1 महीना नहीं खाया, हदीस शरीफ से साबित है, पूछ लीजिएगा मुफ्ती साहब से, 1 महीने नहीं खाया। जो कहते हैं हुजूर हमारी तरह है, तुमसे कहो कि 15 दिन खाना छोड़ के देखो, कहना भूल जाओगे हुजूर हमारी तरह है। कभी जबान से नहीं निकलेगा हुजूर हमारी तरह है। वाह वाह वाह। मैंने कहा हुजूर नूर वो है जो दिखाई देते भी हैं, अब वो नूर हैं जो दिखाई नहीं भी देते। कहा वो कैसे? मैंने कहा अगर नजर अबू बकर की हो तो मुस्तफा दिखाई देते भी हैं, और अगर नजर अबू जहल की हो तो हुजूर दिखाई नहीं भी देते हैं। बेशक। वाह 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 वाह। हिजरत की रात हुजूर निकलने वाले थे कि नहीं, काफिर बाहर तलवार लेके खड़े हैं, जैसे निकले उनसे मार दो। अच्छा हुजूर निकले, उस मिट्टी नहीं उठाई, अपनी मुट्ठी में उस पे यासीन शरीफ की तिलावत करके फूंक दी, और फूंक के काफिरों की तरफ वो मिट्टी डाल दी। अब जब डाल दी तो काफिरों को पता है कि नबी जा रहे हैं, लेकिन नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब कस्बा नैना मऊ में अगर कोई कहे नबी का मिलाद सलाम जुलूस क्यों करते हो, नबी नजर नहीं आते, तो उनसे कह देना कहीं वही मिट्टी तुम्हारे भी तो नहीं लग गई है। उनको पता था नबी जा रहे हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन मेरा अकीदा ये है, मेरा नबी मुझे दिखता है। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब हैं, ये रब का कुरान कहता है। अब जो जान से ज्यादा करीब होगा वो अपने आशिक की आवाज सुनेगा कि नहीं, बताओ जरा? जरूर सुनेगा। बस आशिकों की आवाज सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जैसे कुछ लोग कहते थे कि नबी, 1-2 लोगों में बहस हो गई सुन्नी में, और थोड़ा बदअकीदा टाइप का था। एक ने कहा नबी नहीं सुनते हैं, एक ने कहा सुनते हैं, एक ने कहा नहीं सुनते हैं, उसने कहा नहीं सुनते हैं। तो मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब अलैहि रहमा बराओ शरीफ बयान क्या करते थे कि दोनों में झगड़ा हो गया, गांव के लोग थे, वो कहते नहीं मेरे नबी सुनते हैं, उसने कहा नहीं 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 सुनते हैं, सलाम पढ़ते हो। तो कहा एक साहब उनके पास गए, कहा दोनों की बातें सच हैं, नबी नहीं सुनते हैं सुनते भी हैं। कहा ये कैसे? कहा जो कह रहे हैं नबी सुनते हैं तो इनकी सुनते हैं, जो कह रहा नहीं सुनते हैं तो उसकी नहीं सुनते हैं। बात खत्म, फैसला हो गया। वाह वाह। तो अपना अपना अकीदा है। हम ये कहते हैं मेरे नबी सुनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बस अब देखिएगा आखिरी बात है मेरी, बस इसके बाद शुरा कराम की फहरिस्त है। बस आखिरी बात देखिएगा, जरूरी बात मैं करता हूँ आपसे, बस इंशाल्लाह मैं बात को खत्म करता हूँ। कारी आजम साहब देखिएगा, थोड़ा सा बेदार आप रहिए। अगर खाना ना खाए तो इमलाक भाई को खिलवा दीजिए, खा के आए तो थोड़ा सा बोलिए, वरना मैं हाफिज जी को दीजिए। जरा तड़प के बोले सुभान अल्लाह, अपने नबी के नाम पर बोल दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हमें करनी है शहनशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमको है प्यारा सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। हम हुजूर के उम्मती हैं, हुजूर से मोहब्बत करते हैं। हजरात अब आप देखिएगा, हुजूर ने फरमाया है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, कुल्लहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नमी होंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, मगर एक जन्नती होगा। सहाबा ने पूछा कौन है? फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर चले वो जन्नती है। नबी के तरीके को सुन्नत कहते हैं, सहाबा को जमाअत कहते हैं, दोनों को आपस में जोड़ दो तो अहले सुन्नत वल जमात बनता है। तो पता चला अहले सुन्नत वल जमात के तरीके पर जो है वो जन्नती है, और जो इससे दूर है वो जहन्नमी है। अब चाहे वो अपना नाम अहले कुरान रखे, चाहे वो अपना नाम अहले हदीस रखे, चाहे वो अपना नाम मिर्जाई रखे, चाहे वो अपना नाम कादियानी रखे, चाहे वो अपना नाम शमा नियाजी रखे, चाहे वो अपना नाम चकड़ावी रखे, क्योंकि खूबसूरत नाम रख लेने से मुस्तफ़ा की हदीस कहती है कोई जन्नती नहीं होगा। जन्नती वही जमात होगी जो नबी की सुन्नत पर चले और सहाबा के तरीके पर चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। जिंदाबाद। इमलाक भाई इस बात पे इशारा करें। देखिएगा हजरात, ये सहाबा का तरीका है, लेकिन हम क्या है कि हमें जो है हम इन रास्तों से धीरे धीरे बहक रहे हैं, हम इन रास्तों से हटते जा रहे हैं। मैंने अभी आपसे एक बात बताई तो शुरू में कि अपनी पहचान कभी ना खोइए, अपना वकार कभी ना खोइए।
अल्लाह ने तुम्हें बहुत बड़ा मर्तबा दिया है। अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है। बहुत मखलूक हैं दुनिया में, लेकिन अल्लाह ने इज्जत व करामत का ताज आपके सर रखा। अपना वकार और इज्जत पहचानिए। लेकिन हजरात, धीरे धीरे खास करके मैं अपने नौजवानों से मुखातिब हूं, क्योंकि नौजवानों के अंदर जो मैं देख रहा हूं ना आजकल, ये मुझे बड़ी तकलीफ होती है। कई चीजों हैं जिन्होंने हमारे नौजवानों को बर्बाद किया। एक तो मोबाइल है, एक शराब है, और इस मोबाइल में सारी खुराफात है। इन दो चीजों ने बर्बाद किया है कौम को। शराब देखिए, शराब की दुकानों पे जाइए, मुसलमानों की सबसे ज्यादा लाइन होती है। लोग कपड़े बांध के जाते हैं कि कहीं मोहल्ले का कोई देख न ले। मोबाइल में पूरी पूरी रात गुजरती है, पूरी पूरी रात हम छोड़ के चले आते हैं। अच्छा, रात में हमको नहीं पता है कि हमारे बच्चे क्या करते हैं, रातों में मोबाइलों पे क्या कर रहे हैं। वो 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे सो के उठ रहे हैं, लेकिन हमने कभी नहीं पूछा तुमने रात कहाँ गुजारी, तुमने मोबाइलों पे क्या नहीं किया। आज देखिए, कहीं मस्जिदों को तोड़ा, कहीं मदारिस को तोड़ा, कहीं तुम पे जुल्म हुआ, कभी उधर मारा, कभी इधर मारा। मुसलमान भी इतना परेशान हो गया जलील, चंद टकों के लिए कभी इधर बिक गया, कभी उधर बिक गया, कभी यहाँ चला गया, कभी उनको दर्द गम बता दिया, कभी उनको परेशानी बता दी, लेकिन रब को मुसल्ला बिछाकर कभी परेशानी न बताई। आज कौन सा गुनाह है जो मुसलमानों के अंदर नहीं है? शराब खानों के अड्डे मुसलमानों से आबाद हैं, जिनाकारों के अड्डे मुसलमानों से आबाद हैं, फरेबकारियों के अड्डे मुसलमानों से आबाद हैं, तरह तरह की बुराइयां मुसलमानों के अंदर मौजूद हैं, शराब नोशी मुसलमान करते हैं। हजरात, ये देखिए कौन सा ऐसा गुनाह है। हजरात, तुम मुसलमान अपने आप को कहते हो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो मिर्जा भी हो, गालिब भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। लेकिन हजरात, हमने अपनी पहचान खो दी, हमने अपना वकार खो दिया, हमने अपनी बुलंदी खो दी। वो कैसे के पहले के चंद मुसलमान होते थे हजरात, कि वो जिस रास्ते में जाते थे हजरात, उस रास्ते में उनको कामयाबी मिल जाती थी। जरा देखिएगा हजरत, दरियाए दजला के किनारे हजरत साद इब्ने वक्कास खड़े हैं, उधर दरियाए दजला के बाहर काफिर खड़े मजाक उड़ा रहे हैं। अब इधर मुसलमान कैसे आएंगे? बीच में दरिया है, अगर आएंगे तो डूब जाएंगे, अगर आएंगे तो मर जाएंगे। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास ने कहा, या अल्लाह, अगर आज मेरे गुनाह ज्यादा हैं तो मेरा घोड़ा पानी में डूब जाएगा, और अगर मेरी नेकियां ज्यादा हैं तो मेरा घोड़ा डूबेगा नहीं बल्कि पानी की सतह में दौड़ेगा। साद इब्ने अबी वक्कास कहते हैं, मैंने या रसूल अल्लाह का नारा लगाया और लगा के पानी की सतह में घोड़ा दौड़ा दिया। फरमाते 1 2 3 4 5 7 घोड़े दौड़े। फरमाते जब मैंने घोड़ा पानी में दौड़ाया, जिन लोगों ने देखा उनके पित्ते पानी हो गए, वो लर्जा बरंदाम हो गए। ये कैसे मुसलमान हैं जिनकी खुश्की, जिनकी हुकूमत खुश्की पर नहीं बल्कि दरिया की लहरों पर भी है, दरिया की रवानी पर भी है, दरिया की तुग़यानी पर भी है। दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। अब देखिए, साद इब्ने अबी वक्कास का प्याला दरिया में गिर गया। आपने कहा, है दरिया, नबी के गुलाम का प्याला वापस कर दे। दरिया ने नबी के गुलाम का प्याला वापस कर दिया। ये कैसे मुसलमान थे? दरिया अपनी छाती पर रास्ता दे रहा है, शेर इनका रहनुमा बन के आगे आगे चलता है। आज का मुसलमान कहता है, हुकूमत को बदल दो, बीजेपी को बदल दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस मिंबरे रसूल से एक जुमला देता हूं मुसलमानों, आज की हुकूमत बदलने से कुछ नहीं होगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर आज का मुसलमान अपने आप को बदल देगा तो अल्लाह निज़ामे कायनात बदल देगा, अल्लाह निज़ामे दुनिया बदल देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, चंद मुसलमान थे लेकिन कामयाब थे। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, इकबाल ने कहा था, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में।
नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। हजरात ये मुसलमान थे कि हर जंग में, हर जगह, हर मैदान में कामयाब व कामरान होते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन हम आज क्या देख रहे हैं, कितनी परेशानियां, कितनी मुसीबतें हमारे घर में आ गई। आए दिन लोग शिकायत करते हैं, दौड़ के आते हैं, हजरत इसके लिए दुआ कर दो। आए दिन फोन आते हैं, मुफ्ती साहब इसके लिए दुआ कर दीजिए, ये बहुत परेशान है, इससे परेशान हो गए, बेटियों के चक्कर में। अच्छा एक लास्ट बात करता हूं मैं, मेरे नबी जब आए तो बेटियों को इज्जत मिली, मेरे नबी आए जब बेटियों को वकार मिला, वरना हुजूर के न आने से पहले बेटियों को पैर की जूतियां समझा जाता था। यहां तक कि लोग अपनी बहन बेटियों को बेच देते थे जमाने जहालियत में, उनको मर्द खरीदते थे और खरीद के माज़अल्लाह उनसे मुंह काला किया करते थे। यानी ऐसा दौर था, ऐसा जहालत क्या दौर चल रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हज़रात मोहतरम हुजूर के आने से पहले शराबकारी, अय्यारी, मक्कारी सब आम थी। हज़रात अब देखिए औरतों की कोई इज्जत न थी। लोग बच्चियों को पैदा होते जिंदा जमीन में गाड़ देते थे, दफन कर देते थे। मेरी बहन बेटियों आज एक पैगाम लेके जाना अपने इस भाई का। हज़रात देखिएगा बच्चियों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था, उनको दफन कर दिया जाता था। किसी के घर में बेटी पैदा होती जिंदा जमीन में दरगोर कर देते थे। लेकिन अचानक अमन व सलामती की बहार आई, इस्लाम का बादल रहमत खुदावंदी बनकर चमका। फिर अदावत की जगह मोहब्बत ने ले ली, वहशत की जगह इंसानियत ने ले ली, गुरूर व तकब्बुर की जगह तवाज़ुन इंकिसारी ने ले ली। और लातो मनात उस ज़ौ हुबल के पुजारियों ने कहा था लाकि एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या थी नजर जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हजरात कोई इज्जत कोई वकार न थी औरतों की, लेकिन तुम्हारे नबी आए, औरतों को इज्जत दे दी गई। जिस दौर में बेटियों को पैर की धूल समझा जाता था ना, उस दौर में पैगंबर ने फरमाया था मेरी फातिमा मेरे दिल का चैन है, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर ने कहा था फातिमा मेरी जान है, फातिमा मेरी रूह है। हजरात लोग कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ये नारा लगाते हैं ना, ये सब झूठ बोलते हैं। तारीख में सबसे पहले बेटी पढ़ाने वाला भी मेरा नबी है और बेटी बचाने वाला भी मेरा नबी है। वाह वाह वाह, सबसे पहले मेरे नबी हैं। लेकिन आप देखिए बच्चियों, तुम देखना और तो बच्चियों देखो, कोई इज्जत तुम्हारी न थी। तुम्हारे हुजूर की हदीस है अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नतें माओ के कदम के नीचे हैं। अब आप मुझे बताओ माँ के कदम के नीचे जन्नत को समेटा किसने है? रसूल पाक ने समेटा है। बाप की दुआ को नबी के बराबर, दुआ के बराबर दर्जा दिया किसने है? तुम्हारे नबी ने तुम्हें दर्जा दिया है। बेटियों की इज्जत किसने बढ़ाई है? तुम्हारे नबी ने बढ़ाई है। बेवाओं को गले से कौन लगाया है? तुम्हारे नबी ने लगाया है। बेवाओं को जब कोई नहीं पूछता था तो तुम्हारे नबी हजरत मोहतरम अभागन को भी जो है सुहागन बनाने के लिए आ गए थे और अपने गले से लगा रहे थे। लेकिन आज देखिए कितना माहौल ख़राब है। हमारे घर में बेपर्दगी है, हमारी शादियों में बेपर्दगी है, हमारे स्कूलों में बेपर्दगी है, हमारी सड़कों पर बेपर्दगी है। जो जिस घर की औरतें कभी बेपर्दा नहीं होती थी, मैंने देखा शादियों में भी बेपर्दा हो गई। मर्द औरत को खल्त मल्त कर दिया गया। अब आप देखते हैं आप कितना मुसलमानों के घरों का हजरात हाल है। तुमको खुदा का वास्ता है अपने घरों के माहौल अच्छे कर लो। घरों के माहौल बेहतर तब होंगे जब तुम्हारे किरदार से मुस्तफ़ा की सुन्नत की झलक नजर आएगी और तेरी बीवी के किरदार से सैयदा फातिमा के किरदार की झलक नजर आएगी। लेकिन आप देखिए शादियों में महरम गैर महरम को खल्त मत कर दिया जाता है। और हजरात कुछ ऐसे मेरे नौजवान होते हैं, उनको अपनी आखिरत की फिक्र नहीं होती है, इधर उधर लगे रहते हैं। और खुदा के वास्ते किसी की हजरात इज्जतों के साथ ऐसे न खेला करो। अल्लाह ने तुम्हारे घर में इज्जतें अता फरमाई हैं, कभी ऐसा न क्या करो। उसे पता नहीं है, वो शादियों में किसी की बेटी को देखता है, उसकी बहन को कोई और देखता है। ये हक जुमला है। इमाम शाफई कहते हैं ये कर्ज है, ये पूरा हो के रहता है। तुम किसी की बेटी को देखो, तुम्हारी बहन को कोई और देखेगा। लेकिन तुमको खुदा का वास्ता है अपने अकायद को अच्छे कर लो, अपनी नजरों की हिफाजत कर लो। अल्लाह ने तुम्हारी आंखों में मुस्तफ़ा के हया के पर्दे रखे थे। अल्लाह ने तुम्हारी आंखों में करबला वाले हुसैन की गैरत के पर्दे रखे थे। तुमने अपनी अक्लो शूर को कहां खो दिया? तुमने अपनी पहचान को कहां खो दिया? तुम कहां चले गए मुसलमानों? जरा जरा सोचो तो कहीं इस्लाम इस दुनिया का माहौल कैसा था?
औरतों की कोई इज्जत व वक़ार न था। नबी आए तो तुम्हें इज्जत मिली है, नबी आए तो तुम्हें वक़ार मिला है। अल्लाह ने तुम्हें कितनी इज्जत अता फरमाई इस दुनिया में। इतनी इज्जत किसी हज़रात मोहतरम जो मज़हब इस्लाम ने औरतों को इज्जत दी है ना, इतनी इज्जत किसी ने की नहीं है। हुज़ूर ने फरमाया था मेरी बेटी फ़ातिमा वो है, जब कल क़यामत से गुजरेगी तो एक आवाज़ आएगी, ऐ अहले महशर तुम अपनी नज़रों को झुका लो, क्योंकि 70,000 हूरों के झुरमुट में मेरी सैयदा फ़ातिमा का गुज़र हो रहा है। वो सैयदा फातिमा, वो तैयबा ताहिरा, वो आलिमा फाजिला, वो कारिया आबिदा मुफ्तिया जाहिदा अफीफा हजरत फातिमा ज़हरा की तुम कनीज़े थी, लेकिन तुमने अपनी पहचान खो दी। आए दिन मुसलमानों की ये शिकायतें आती हैं, बाज़ लोग ऐसे आते हैं मेरे घर में ये हो गया, मेरी बेटी के साथ ये हो गया, मेरी बेटी यहाँ चली गई, मेरी बेटी वहाँ चली गई। मैं उनके माँ बाप से कहता हूँ कि तुमने पहले लगाम क्यों नहीं खींची, तुमने उन पर पहले सख्ती और तशद्दुद क्यों नहीं किया। जब ये सारे मामलात तुम्हारे पास आ गए, जब ये तुम्हें सब देखने को ये दिन मिल गया, अब तुम्हें समझ में आ रहा है। पहले तुमने नहीं क्यों पूछा, 12 बजे स्कूल में छुट्टी होती थी, 4 बजे आई, तुमने तहकीक क्यों नहीं की। पूरी रात कभी पार्टियों के नाम पर, कभी बड्डों के नाम पर, कभी न जाने दुनियावी तरह तरह की महफिल के नाम पर तुम्हारी बेटियां गायब रहीं, लेकिन तुमने उसकी तहकीक क्यों नहीं की। अब तुम्हें इसका अफसोस क्यों हो रहा है, अब इसका तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है। लेकिन आप देखिए हमारे कौम का मुसलमान भी ऐसा है, अपनी बेटियों को चंद टके की डिग्रियों के लिए न जाने कहां कहां भेज दिया, जहां कहां कहां छोड़ दिया। और मुसलमान बेटियां ऐसे हज़रात मोहतरम अपना किरदार पेश करती हैं कि देखने के बाद बड़ा अफसोस होता है। मेरी कौम की बेटियों, तुमको लगता है इस्लाम को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, नहीं नहीं, इस्लाम को तेरी जरूरत नहीं है, लेकिन इस्लाम में पनाह लेने के लिए तुझे इस्लाम की जरूरत पड़ेगी। याद रखना, अगर तेरी वजह से मजहब इस्लाम का पर्दा दागदार हो गया, अगर मजहब इस्लाम के पाक दामन पर छींटें आ गई, तो जिन डिग्रियों के पीछे भागती हो, यही डिग्रियां तुम्हारी वजह से जहन्नम में जाने की वजह बन जाएंगी। मैं माँ बाप से कहता हूँ, बेटियों के माँ बाप, तुम अपनी बेटी के एक हाथ में कुरान दे दो, एक हाथ में सैयदा का किरदार दे दो। कसम अल्लाह की, जब तुम ये दे दोगे तो तुम्हारी बेटी के शिकम से निकाह के बाद जो बेटा पैदा होगा, अगर हुसैन नहीं तो गुलाम हुसैन पैदा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन, महफिल इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे। तो हजरात, बस जाते जाते आपसे यही आखिरी दरख्वास्त है कि अपने घरों के माहौल को आप बेहतर कर लीजिए। वाह वाह, इस्लाम की तालीम आम कीजिए। हुजूर ने साहबा से फरमाया था अपने बच्चों को पहले 3 बातें सिखाओ। साहबा ने पूछा कौन सरकार, फरमाया उन्हें पहले अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, फिर फरमाया उन्हें नबी के अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, फिर फरमाया उन्हें कुरान पढ़ना सिखाओ। ये अगर बचपन से अपने बच्चों के दिल में, डॉक्टर इकबाल कहते हैं बचपन से बच्चों के अंदर ज़हनो दिमाग में जब हुजूर का हुस्न बस जाएगा ना, तो इस दुनिया के मजाजी हुस्न के पीछे कोई नहीं भागेगा, सब हकीकी हुस्न के पीछे तला भागेंगे और ऐलान हो के यही कहेंगे, हम अपना अंदाज ज़माने से जुदा रखते हैं, हम अपना महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। न ताअत पर, न तक़वे पर, न ज़ुहदो इत्तक़ा पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। बातें बड़ी सारी हैं, लेकिन हमारे शोरा इकराम की एक तवील फहरिस्त है, इसीलिए मैं बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। फिर कभी इंशाअल्लाह कुछ बातें हैं जो अर्ज़ की जाएंगी। अल्लाह की बारगाह में यही दुआ है, मौला करीम इस महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और सबक़त लिसानी की बुनियाद पर अगर मुझसे कोई सहवन कसदन कोई ख़ता वाक़ हो गई हो तो अल्लाह उसे माफ़ फरमाए। आप भी मेरे साथ पढ़ लें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।